Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of Hindi. So, welcome to class third. Dear student, अपना चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे लड़ाई का खेल। अपना चैप्टर 7 चल रहा है जिसमें हमने पढ़ा था लड़ाई का खेल। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था देखिए, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि खेल में दो बच्चे लड़ने लगते हैं। जो रमेश और सुरेश नाम के दो अलग थे जो लड़ने लगते हैं। एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे और वो 3rd क्लास में पढ़ने वाले थे। और उन्होंने एक फ़िल्म देखी थी बाहुबली, जो उनका जोश उस फिल्म का जोश उन पे दोनों पे चढ़ा रहा। और उन्होंने क्या किया, फाइटिंग खेल खेलना शुरू किया। अब उनका खेल क्या बन गया था, एक समस्या बन गया था, एक राष्ट्रीय समस्या बन गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सड़क पे खेलना स्टार्ट कर दिया फाइटिंग। और उनको लोगों को ये लगा कि इन दोनों में सच में लड़ाई हो रही है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग लड़ाई के नुकसान बताने लगे कि लड़ाई से क्या होता है, और लोग उनको समझाने लगे कि आपको इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, और फिर उन्होंने लास्ट में वहाँ से किसी तरीके से वो छुपा के वहाँ से निकल गए। और इस तरीके से लोगों में क्या छिड़ गई, ये बहस छिड़ गई। कुछ लोग लड़ाई के फ़ायदे बता रहे थे, कुछ लोग लड़ाई के नुकसान बता रहे थे। तो ये एक राष्ट्रीय समस्या उनकी बन गई थी। तो इस कहानी में हमने ये पढ़ा था। तो उसके बाद में हमने इसका वर्क भी किया था। जैसे हमने शब्दार्थ किए थे और सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ, ये हमने वर्क किया था। फिर हमने सही या गलत लिखो, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए बच्चों, आज का अपना वर्क रहेगा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि हम रिमेनिंग वर्क अगली क्लास में करेंगे, और आज अपना वर्क रहेगा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं 4th क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पहला क्वेश्चन है, दिनेश ने बस्ता उतारा और खालिस्तान के लिए तैयार हो गया। खालिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या लिखना था, दिनेश ने बस्ता उतारा और तैयार हो गया। किसके लिए, फाइटिंग के लिए। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, किसके लिए तैयार हो गया, फाइटिंग के लिए तैयार हो गया। पहले दो लोगों की नज़र हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। पहले दो लोगों की नज़र हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। किसमें, गुत्थम गुत्था हो रहे, गुत्थम गुत्था यानी लड़ाई कर रहे थे, वो अच्छे से गुत्थम गुत्था हो गए थे। गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। दूसरे सज्जन का चौड़ा था। क्या चौड़ा था, माथा चौड़ा था। एक की तो नाक लंबी थी और दूसरे का माथा चौड़ा था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वे लोग सब बढ़ चढ़ के लड़ाई के गिनाने में जुटे थे। क्या गिना रहे थे, नुकसान गिनाने में जुटे थे। वे लोग बढ़ चढ़ के लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। तो ये अपने खालिस्तान हुए। अब देखिए, अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो अपने प्रश्न है, रंजन और दिनेश पे किसका जादू चढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, रंजन और दिनेश क्या खेलने लगे। फिर देखिए, सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश क्यों लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशबीन ने लड़ाई के क्या क्या नुकसान बताए। फिर लास्ट क्वेश्चन अपना, क्या रंजन और दिनेश का झगड़ा राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। तो ये अपन को 5 क्वेश्चन करने हैं, तो जिनको हम अपनी नोटबुक में करते हैं। देखिए हमने इनके क्या आंसर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, रंजन और दिनेश में किसका जादू चढ़ा था। पर किसका जादू चढ़ा था, तो रंजन और दिनेश पर फिल्म बाहुबली का जादू चढ़ा था। उन्होंने फिल्म देखी थी बाहुबली, तो उसका जादू चढ़ा था। तो रंजन और दिनेश पर फिल्म बाहुबली का जादू चढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन है, रंजन और दिनेश क्या खेलने लगे। रंजन और दिनेश क्या खेलने लगे। तो देखिए, रंजन और दिनेश फाइटिंग खेलने लगे। रंजन और दिनेश फाइटिंग खेलने लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश क्यों लड़ रहे थे। वहाँ पे जो सज्जन आए थे उनके अनुसार क्यों लड़ रहे थे। तो जैसा कि उनको लगता था कि बच्चे किस लिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर उनके लिए लड़ सकते हैं, तो उनको क्या लगा, सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए, पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तमाशबीन ने लड़ाई के क्या क्या नुकसान बताए। तमाशबीन ने लड़ाई के क्या क्या नुकसान बताइए। तो देखिए, लड़ाई से बर्बादी ही होती है, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है।
लड़ाई में जीतने वाले को भी फायदा नहीं होता इत्यादि नुकसान बताए। उन्होंने, वो अलग अलग लोग थे, अलग अलग अपनी अपनी बातें रख रहे थे कि लड़ाई से बर्बादी ही होती है, मिलजुल के रहने में ही भलाई है, लड़ाई में जीतने वालों का भी कोई फायदा नहीं होता है इत्यादि नुकसान बताए। वो अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या रंजन और दिनेश का झगड़ा राष्ट्रीय समस्या बन चुका था? क्या रंजन और दिनेश का झगड़ा राष्ट्रीय समस्या बन चुका था? तो इसका हम क्या लिखेंगे? हाँ, रंजन और दिनेश का जो लड़ाई का खेल था, का लड़ाई का खेल राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। अब वो कैसे बन चुका था ये हमें पूछा नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वो कैसे था। तो हाँ, तो हम इसका कारण भी पता है हमें कि क्यों बन गया था। क्योंकि उनकी लड़ाई के खेल से पूरे वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और लोग अपना अपना व्यूज़ देने लगे थे कि कुछ लोग बता रहे थे कि लड़ाई से नुकसान होता है, कुछ लोग बता रहे थे लड़ाई के ये फ़ायदे। इसलिए उनकी जो लड़ाई का खेल था वो एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। तो देखिए बच्चों, ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए। अब नेक्स्ट वर्क करेंगे कि अपना नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 6, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाओ। हमें द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है, उसका प्रयोग करते हुए हमें दो दो शब्द बनाने हैं। तो देखिए त का क्या बन जाएगा? छत्ता, छत्ता, पत्ता। तो हमें कौन सा तत्व के बनाने हैं? तत्व से शब्द बनाने, छत्ता, पत्ता। कैसे? दिक्कत, पक्की। न, प्रश्न, अन, प्रश्न, अन। रस, सरस, निरस। उच्च, सर्वोच्च। जैसे उच्च, सर्वोच्च, जिसमें हमें क्या करना है? इस तरीके से शब्द बनाने थे। तो ये शब्द हमने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना 7। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देखो और लिखो। उदाहरण देख के हमें उसके आधार पे ही लिखना है। तो देखिए, बाहर लोग जमा थे, बाहर लोग जमा है, ये तो किस में है? भूतकाल में है। और हमें किस में बनाना है? वर्तमान काल में। तो देखिए, बाहर लोग जमा थे, बाहर लोग जमा है। दिनेश स्कूल से लौट रहा था तो किस में जा रहा है? ये भूतकाल में। और हमें इसका क्या बनाना है? दिनेश स्कूल से लौट रहा है, वर्तमान काल में। उसने पेंसिल ले ली होगी, तो उसने पेंसिल ले ली है, इसका हम वर्तमान काल में क्या बनाएंगे? उसने पेंसिल ले ली है। बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था, बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है, बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वे भीड़ के बीचों बीच फंसे थे, वे भीड़ के बीचों बीच फंसे थे, वे भीड़ के बीचों बीच फंसे हैं, वे भीड़ के बीचों बीच फंसे हैं। तो इस तरीके से हमने उदाहरण देख के अपने आगे के वर्क भी कंप्लीट किया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना एड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपना जोरदार। जोरदार शब्द में जोर में दार शब्दांश जोड़ के शब्द जोड़कर बना है। दार शब्दांश का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द हमें बनाने हैं। तो देखिए, जैसे कि जोर में दार शब्दांश जोड़ के बनाया जोरदार, वैसे ही हमें दार शब्दांश जोड़ के ही क्या करना है? नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, दार हमारे पास है, समझ प्लस दार तो क्या हो गया? समझदार। मजे प्लस दार तो क्या हो गया? मजेदार। पहरे प्लस दार तो क्या हो गया? पहरेदार। धमाके प्लस दार धमाकेदार। ये अपना एड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों, हमने आज का वर्क क्या किया और आज आपका क्या वर्क रहेगा। इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं हम एक बार अपना वर्क क्या है। तो देखिए बच्चों, आज का अपना वर्क था, हमने अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करो 4th क्वेश्चन किया है। फिर हमने 5th क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फिर हमने 6th क्वेश्चन किया है, हमें व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए नए शब्द दो नए शब्द बनाने थे। और फिर देखिए, फिर हमने किया था उदाहरण देख के लिखो 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, जिसमें हमें नए शब्द बनाने थे। तो ये वर्क आज हमने किया है। क्या वर्क किया है? 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th, 7th और 8th। ये आज आपका होमवर्क भी रहेगा। आपको होमवर्क में क्या करना है? 4th क्वेश्चन करना है, 5th क्वेश्चन करना है, 6th, 7th और 8th, यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है। और 3rd क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवा देती हूँ कि क्या उनके आंसर थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? रंजन और दिनेश में पर किसका जादू चढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन था, रंजन और दिनेश क्या खेलने लगे थे, क्या खेल खेलने लगे। और फिर था सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश क्यों लड़ रहे थे।
तमाशबीन ने लड़ाई के क्या क्या नुकसान बताए। और फिर लास्ट क्वेश्चन था, क्या रंजन और दिनेश का झगड़ा राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। तो ये हमने वर्क कितना अपना किया था, ये अपने क्वेश्चन आंसर रहे थे। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अपना चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया और अपन इसका वर्क भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और आगे की क्लास में हम अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया है कि आज आपको क्या वर्क करना है। एक बार वापस सुनिए, 4th, 5th, 6th और 7th और 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में अच्छे से आ गया है। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू so much for watching this wonderful video. Have a great day.